प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। पहला, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समकोण। तो पहला का पहला में रिक्त स्थान में समकोण भरेंगे। समकोण। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल। तो दूसरा में क्या भर देंगे? समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल बराबर 2 गुना क्षेत्रफल। ये कैसे होगा? तो इसको समझने के लिए हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। यहां पे देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यह होता है सूत्र। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल बराबर। तो विकर्णों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे भागा में है, देखिए 1/2 है, 2 भागा में है बराबर के दायां तरफ। तो 2 अगर इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा क्षेत्रफल के साथ, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के साथ 2 गुना में हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 गुना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे भागा में है, बटा में है, बराबर के दायां तरफ। तो 2 को बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो इसके साथ क्षेत्रफल के साथ गुना हो जाएगा। तो इसी सूत्र से विकर्णों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना क्षेत्रफल। तो दूसरा में हम भर देंगे 2 गुना क्षेत्रफल। तीसरा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पे हम क्या भर देंगे? तीसरा में ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर दोनों विकर्ण दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तीसरा में ऊंचाई भर देंगे। चार, यानी चौथा, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना शीर्षलंब। ऊंचाई को ही शीर्षलंब कहते हैं, यानी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई कह सकते हैं या आधार गुना शीर्षलंब। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? आधार भरेंगे। तो इसमें हम आधार भरेंगे रिक्त स्थान में। ये समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना शीर्षलंब। तो यहाँ पे हम आधार भर देंगे। अब प्रश्न दूसरा, किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है और उस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई
x सेंटीमीटर तथा y सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d 1/2 गुना d गुना x प्लस बाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कैसे होगा? तो इसको समझने के लिए हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। तो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना d गुना 1/2 गुना d गुना h1 प्लस h2, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पे d क्या है? चतुर्भुज का विकर्ण है, और h1 और h2 क्या है? सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर लंब है। ठीक है, तो अगर विकर्ण दिया हुआ है और विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से लंब भी दोनों दिया हुआ है, तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल में ये सूत्र लगाते हैं 1/2 गुना d गुना h1 प्लस h2। तो d क्या है? चतुर्भुज का विकर्ण है, और h1 h2 क्या है? सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर लंब है h1 और h2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न 2 में क्या कह रहा था कि किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है? d। ठीक है, विकर्ण की लंबाई d दिया हुआ है, d सेंटीमीटर, और उस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई x और y है। तो देखिए यही सूत्र लगा देंगे इसमें, 1/2 गुना d गुना x प्लस y वर्ग सेंटीमीटर। तो जब विकर्ण और विकर्ण पे सम्मुख शीर्ष से दोनों लंब दिया हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे 1/2 गुना d गुना h1 प्लस h2 प्लस h2। तो h1 की जगह पे x दिया हुआ है, h2 की जगह पे y दिया हुआ है। तो इस तरह हम प्रश्न 2 का रिक्त स्थान में हम भर देंगे। तो किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है और उस पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई x सेंटीमीटर तथा y सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d गुना x प्लस y वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरह हम भर देंगे दूसरा में। अब प्रश्न 3 हल कर लेते हैं। एक समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ x सेंटीमीटर तथा y सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की लंबिक दूरी p सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा? तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखिए पहले हम उसका सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें जो विकल्प दिया हुआ है चारों, उसमें से कोई एक को चुन करके टिक लगा देंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो प्रश्न 3 में क्या क्या दिया हुआ है? तो समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ x सेंटीमीटर तथा y सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की लंबिक दूरी p सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा? तो देखिए 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा की लंबाई क्या दिया हुआ है? x प्लस y क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, तो x प्लस y हो जाएगा। 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग यानी जोड़ देना है,
गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है p, ऊंचाई कितना है p, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अब 1/2 गुना x प्लस वाई और यहाँ पे p लिख देंगे। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है तो तीनों को साथ में लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई p है, समानांतर भुजा है x और y, तो उसको योग यानी जोड़ देंगे। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है और समानांतर भुजाओं की लंबाइयाँ भी सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा क्षेत्रफल। तो प्रश्न 3 में दूसरा, देखिए दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा, दूसरा विकल्प में हम टिक लगा देंगे प्रश्न 3 में। प्रश्न 4 हल कर लेते हैं। समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निम्नांकित में कौन होगा। तो समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है, लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न में समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे भुजा के जगह पे, तो कितना हो गया 4×5 20 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, तीसरा में देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि तीसरा विकल्प में है। तो इसमें हम तीसरा में टिक लगाएंगे क्योंकि तीसरा में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 4 तक हल करेंगे।